देना पड़े फिर करूँ ना गुजर। बता ऐसा तूने क्यों किया, क्यों किया? नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। क्या फर्ज, क्या फर्ज पूरा किया बता। अरे पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। अरे पिताजी कुछ मैं समझानगी। एक निर्दोष को है फंसाया गया। कुछ समझ मेरे आता नहीं। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम लगाया गया। यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को धूल में नहीं मिलाएगा। हाँ पापा, आपकी बात सच है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी शान साहियत पर धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए पापा। बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा का हकदार है, इसे सजा मिलना चाहिए। हुजूर, गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगा रहा। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, ये आपने क्या, हमें बेहद अफसोस है। हुजूर, मैं आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं हूं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की
उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। आज तक कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे मेरी तरफ से आपके पास शिकायत पहुंची हो, उसी का इनाम हमें दे दिया जाए। मेरे हाथों से औलाद को मौत की सजा मत दिलाओ हुजूर। ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन मेरे हाथ से औलाद को मौत की सजा मत दिलाओ। नहीं पापा, आज हमारी वजह से आपको भरे राज दरबार अपना सर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ ना सौंप कर आप अपने हाथों से मारकर आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। पापा, आप मेरा गला दाब कर मुझे मार डालिए। नहीं, जिस ब्रज को खून से सींचा हो, उस ब्रज को काट कर फेंक दो। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से ना करवाया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहां से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है, वो मर जाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं राजन? सिपाही, बुला खालो जल्लाद को और सब ऐसे जल्लाद के हाथों में। जय श्री अभ्या। बुलाओ उसे। कालू जल्लाद, राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद, हाजिर हो। कालू जल्लाद, महाराज कालू जल्लाद। महाराज की जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जैसी आज्ञा हुजूर की। सिपाही, दे दो जल्लाद को। ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाह की सजा आप इसे दे रहे हैं? ये मेरे सीने चढ़ा था, मैं इसके सीने चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इतना मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है, मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़के की जल लूट करके उसे कत्ल कर दे। उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो ताज उतार के फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत। नहीं,
ये दीक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा। भूत तो किसी ने आपके ऊपर कर दिया है। आपके ऊपर जो पागल हो गए हैं, इसीलिए गुंडे यहाँ पर अदालत चला रहे कभी नहीं। एक कुत्ता कहीं का इसके सर पे इसका भूत चढ़ा है महाराज। बीच में नाक मत घुसड़ने, उतारूंगी जूतियां 2500 जूती मारूंगी। भूत बोल रहा है महाराज। ये उसी के प्यार में पागल हो चुकी है। ए सिपाही, पकड़ से ले जाकर के कमरे में बंद कर, ले जा इसे। वाह राजन वाह, क्या औलाद है जो आपको खुद नसीहत दे रही है। हाँ? अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। महाराज, इसके सर पे इसका भूत सवार है, सोच लीजिए, इंतजाम कर दो बहुत जल्दी। ये बगैर हमारे इजाजत राजमहल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आओ, जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। दिखाओ रंजीत सिंह की चाल को, था दिया साल को, मगर चाल में ले गया जल्लाद से मौत खाट उतार देगा। लेकिन सम्राट जन्म तुमने बलबीर सिंह पर रहम कर दिया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। देखो कि हम तुम दोनों की खुशी को किस तरह छीनता हूं। बलबीर सिंह, मैंने कहा था कि साले एक दिन तेरा सर जरूर झुकाऊंगा, और आज जो सपना मेरा साकार हो गया है। और आज चंद्रमणि, आज तेरी लौंडिया ते ऊंचे स्वर में बोल गई है, ये आज के बाद इस हवेली में नहीं रहेगी। जब तक कि हम इसे दुनिया से नहीं मिटवा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब आज जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पीजम सारा जहर, मैं वो जहरीला। जल्लाद, जब आप बियाबान जंगल में आ गए हैं और मुझे मौत की सजा मिल गई है, तो आप खड़े होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों खड़े सोचते भैया जल्लादी क्यों खड़े सोचते भैया जल्लादी
जाके हाजिर करो राज दरबार में जाके। जल्लाद मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। ए लड़के, महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। जल्लाद हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से मेरा आंख और कलेजा निकाल लेना। लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, मेरी मां मुझे देख कर जीती थी। काश अगर मेरी मां हमारे मौत की खबर सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट न। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज ना जाने क्यों जैसे इस लड़के को पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूटकर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहां तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीबी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद,
हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा ना मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबरा नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा कर रहा हूं। लेकिन हां, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना दोबारा चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। जिस मुल्क आसाम के अंदर इतना बड़ा नाम था कि लोग देखते थे तो सलूट किया करते थे, लेकिन आज हमारी वजह से लोग उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं, उन पर थूकते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल्लाद ने भी मेरी जान को बख्श दिया कि मैं जी कर क्या करूंगा। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। हम अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया। जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज्य को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया के। लेकिन इस देव सिंह के नाम पर नहीं, जाऊंगा इसी मुल्क आसाम के पीहड़ों में और बनाऊंगा एक अपना अच्छा गिरोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान चमन के अंदर किया उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है।
लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा कुत्ते तेरी बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है